हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सभी क्लासेस में जो प्रैक्टिस कराई हुई है बहुत अच्छे तरीके से की होगी और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद भी होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। और आज की क्लास में जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं उनको सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग, और सभी स्टार्टिंग में ही इस क्लास का लिंक शेयर करें। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे। सभी क्वेश्चंस के अगर आप आंसर करेंगे तो आपको अच्छे से और मजा आएगा क्लास में प्रैक्टिस करने में। क्वेश्चन वही है आज भी, आज 50 से थोड़े कम है क्वेश्चन। आई थिंक 40 क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आज आपको इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकें और वो भी अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम क्या है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन थे? दादू दयाल, कबीर, मलूक दास या फिर तुलसीदास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुलूक दास। मुलूक दास इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ या जन्म स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है मगहर, बी ऑप्शन है निम्बापुर, सी ऑप्शन है तलवंडी और डी ऑप्शन है नदिया या नवद्वीप। जल्दी से आंसर कीजिए। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहां पर? गुरु नानक का जन्म हुआ था। और गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसकी? सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने? गुरु नानक जी ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नदिया या नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया या नवद्वीप नामक स्थल पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? ए ऑप्शन है चैतन्य, बी शंकर देव, सी कबीर या डी ऑप्शन है चंडीदास। इन चारों में से जल्दी से बताइए एक राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो उड़ीसा के नरेश थे प्रताप रुद्र, वो चैतन्य के संत थे। क्या थे? चैतन्य संत के क्या थे? ये शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानुज या फिर डी ऑप्शन है शंकराचार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका चैतन्य। चैतन्य को गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव, तुकाराम, नरसिंह मेहता या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 का क्या होगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शंकर देव। शंकर देव ने क्या किया था? असम में आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? रामानुजाचार्य की, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य? छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा। रामानुज, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य या आपका चैतन्य? चैतन्य को गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है और चैतन्य का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? नदिया या नवद्वीप नामक स्थल पर हुआ था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। ठीक है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये किसकी युक्ति है? ये शंकराचार्य जी के द्वारा कही गई उक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? क्या बनाया था इन्होंने? माध्यम बनाया था। गायन और नृत्य को माध्यम बनाया था। किसने? ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव या चंडीदास? जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध कहा? क्या कहा? प्रच्छन्न बोध कहा।
ए ऑप्शन है चैतन्य, बी कुमारिल भट्ट, सी शंकराचार्य, डी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। शंकराचार्य को क्या कहकर पुकारा गया है? प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। किसको? शंकराचार्य को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म आंदोलन हुआ था जो शिकागो का, उसमें क्या किया था? इन्होंने भाग लिया था। वो बहुत फेमस क्या थी? एक इनकी बहुत फेमस एक भाषण था, यानी एक वक्ता थे उस समय के, बहुत फेमस हुए थे उसकी वजह से। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र दत्त था इनके बचपन का नाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। शंकराचार्य हो गए अद्वैत सिद्धांत के क्या है? ये प्रतिपादक हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, सूरदास, चैतन्य या जयदेव। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबार में थे। किसके? राजा हर्ष के दरबार में थे। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्रम भी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा आपका जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तुलसीदास, दादू, कबीर या रामानंद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा रामानंद, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। शिवाजी कौन थे? शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जो जीजाबाई जी थी वो बहुत एक सशक्त महिला थी, इसीलिए शिवाजी के जीवन पर या शिवाजी में जो आदतें थी उन पर ज्यादा प्रभाव अपनी माता का ही देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे। गुरु रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज आचार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामानुज आचार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलादी या कलाड़ी। बी ऑप्शन है निम्बापुर, सी उदीपी, डी इनमें से कोई नहीं। जो शंकराचार्य थे इनका जन्म हुआ था आपका कलादी। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए कलादी में हुआ था। कहां पर? केरल में। और कब हुआ था? 788 ईस्वी में। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या फिर अकबर। जो ये चार ऑप्शन है ये चारों के चारों कौन है? मुगल बादशाह हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और जो लोदी वंश का अंतिम शासक भी था उसको हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। बाबर को पेड़ पौधों का, बाग बगीचों का बहुत शौक था और वो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने, उसके बाद उसका फारसी में भी अनुवाद कराया गया था। और बाबर हुमायूं का पिता भी था। अकबर हुमायूं का पुत्र था, बाबर का पौत्र था। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 13 वर्ष की आयु में कालाबनोर पंजाब में कराया गया था। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट बनते हैं आपके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। किसके शासनकाल में थे भक्त तुकाराम? किसके शासनकाल में थे या किसके समकालीन थे? जहांगीर के। और जहांगीर अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। कौन? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य या निम्बार्क आचार्य। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका रामानुज आचार्य।
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित या प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीर, रामानंद, शंकराचार्य या रामानुज? रामानंद कबीर के गुरु थे। किसके गुरु थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। क्या होगा? रामानंद इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर या संत तुकाराम? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की जो शिक्षा थी वो किसके द्वारा फैली थी? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? राधा वल्लभ, शिव नारायण, एक शरण या सतनामी? तो ये शिव नारायण संप्रदाय से क्या था? अनुयायी था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ये कौन था? एक मुगल शासक था। सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? श्रीधरिया, लालगीर, शंकरदेव या शिव नारायण? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए मुझे, राइट आंसर क्या होगा? असम का चैतन्य के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके शंकरदेव को। किसको कहा जाता है बच्चा? शंकरदेव को असम का चैतन्य भी कहा जाता है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आंदोलन या भक्ति आंदोलन से आपके क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो आंसर लगातार आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? प्रस्तावक नहीं था। ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन है त्यागराज, सी ऑप्शन है तुकाराम और डी ऑप्शन है आपका नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से एक भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक इसलिए नहीं था क्योंकि नागार्जुन बौद्ध धर्म को मानता था और इसने शून्यवाद का एक सिद्धांत भी दिया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था या दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? रामदास, तुकाराम, एकनाथ या फिर ज्ञानेश्वर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका एकनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? सूरदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य या नरसिंह मेहता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 24 नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? जल्दी से बताइएगा हमका। बिहार की राजधानी है आपकी पटना, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सपनों की नगरी भी बोलते हैं किसको? मुंबई को, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। और जो नरसिंह मेहता जी हैं ये गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। कहाँ के? गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य ने अपना ज्यादातर जो जीवन है वो कहां पर व्यतीत किया? वृंदावन, उत्तर भारत के वृंदावन में व्यतीत किया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महाराष्ट्र में विठोबा या विठल
विष्णु का एक मंदिर या विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पट्ठड़पुर, पैठण, कार्ली, एलिफेंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंढरपुर। क्वेश्चन नंबर 27, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ या तुकाराम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानदेव। राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? चैतन्य, कबीर, रामानुजाचार्य या फिर नानक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? हिंदी, बंगाली, मराठी या गुजराती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। ऑप्शन नंबर बी, बंगाली राइट आंसर है। चंडीदास, जो कवि चंडीदास थे, उन्होंने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में बहुत सहयोग किया या बहुत योगदान दिया अपना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए आपका क्या होगा? क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिए एक बार। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये रोका था आपके रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दास बोध के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामदास। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था? अमृतसर, मुल्तान, तलवंडी या ननकाना और या फिर रोपड़। जल्दी से आंसर कीजिए। रोपड़ सबसे युवा स्थल है। युवा स्थल है या नया स्थल है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। रोपड़ की जो खोज है वो बीबी लाल जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है? बीबी लाल के द्वारा की गई थी रोपड़ की खोज। रोपड़ पंजाब में स्थित है और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिख या सिख धर्म को का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव या फिर गुरु नानक को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अर्जुन देव 5वें नंबर के सिख थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के सिख थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। बीजक के रचयिता कौन है? पीपा, रैदास, कबीर या सूरदास। बीजक के जो रचयिता हैं वो कौन है? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा रतन सिंह या राजकुमार भोजराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा भोजराज मीराबाई के पति का नाम। क्वेश्चन नंबर 36 है, जात जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? रामानंद, कबीर, तुलसी या फिर सूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानंद।
पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव, शिव, अद्वैतवाद या अवधूत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर में या फिर पश्चिम बंगाल में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्वेश्चन कहीं भी ऐड कर सकते हैं आप, आपको याद होना चाहिए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, केरल की तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला या फिर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य या राम नामदेव? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी मगहर या वाराणसी, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। दिल्ली की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चैतन्य महाप्रभु किस सांप्रदाय से जुड़े थे? श्रीमान सांप्रदाय से, कोड़िए सांप्रदाय से, वराकारी सांप्रदाय से या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे गौड़ीय सांप्रदाय से। किसे? गौड़ीय सांप्रदाय से। लास्ट क्वेश्चन था भाई आज की क्लास का आपका 42। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में। 40 क्वेश्चन थे, तो 46 सिर्फ तो ही तो क्वेश्चन ज्यादा है। 42 क्वेश्चन है बस आप लोगों के लिए। तो उम्मीद की है मैंने, या मुझे लगा कि आप सभी ने सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे। और जो भी आप प्रैक्टिस करने वाले उन्हें और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक में। सभी क्लास लगातार जा रही हैं, आप सभी क्लासेस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है, फॉर्म भरते रहिए और उसके बाद फिर एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। जीडी के एग्जाम के लिए भी आप क्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आपको सब मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अब लगातार अपनी मेहनत को बढ़ाइए और लगातार अब तैयारी में आप अपनी लग जाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।